Hello students, welcome to my channel Lenanika Technical Education, and in this video हम डिस्कस करेंगे inserting images and uses of images and how can you edit and format your image graphic। आप अपने image graphic को किस तरीके से format कर सकते हो, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ये अप्लाई करने के लिए। तो इमेज ऐड करने के यहाँ पे कई वेज दे रखे हैं। एक बात मैं सबसे पहले ही अपने हर एक वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि जिन्होंने भी मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो अपने मेरे लास्ट वीडियोस भी देख लो, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपके यूनिट के ये जो टॉपिक्स हैं क्लास 10th के आईटी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर होते जाएं, और बीच में से आपको सिर्फ उतना ही समझ में आएगा जितना कि मैं यहाँ करवा रही हूँ। उससे पहले का या कोई और टॉपिक है जिसमें आपको कोई डाउट है तो वो रह जाएगा आपके। इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि भाई आप लोग सारे वीडियोस को ज़रूर देख लें, और मैं वन बाय वन यहाँ पे आप लोगों के लिए ये वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्लास 10th के लिए स्पेशली। तो बच्चे मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है। और उनका आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखिए, इंसर्ट कैसे करते हैं इमेज ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट में, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं मैंने आपको डाउनलोड करना भी बताया था, सॉफ्टवेयर कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है आपको, तो उस वीडियो को भी देख लेना एक बारी। इंसर्ट इमेजेस एंड यूजेस इमेजेस, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस को कई तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट इमेज इन योर डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग एन इमेज फाइल डायरेक्टली फ्रॉम अ ग्राफिक प्रोग्राम और अ स्कैनर। आप या तो स्कैनर से या ग्राफिक प्रोग्राम से क्या कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो, या फिर ओपन ऑफिस की गैलरी से भी आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स सी इंसर्टिंग एन इमेज फाइल। जब आपको इमेज फाइल को इंसर्ट करना है, व्हेन एन इमेज is in a file stored on computer, you can insert it onto open office document either of the following method। ये कह रहा है कि अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है अपने ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई वो इमेज आप लोगों के कंप्यूटर में या आपके डिवाइस में जहाँ पे कि आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो, इस पर वर्क कर रहे हो, तो उसकी मेमोरी में वो इमेज होनी ज़रूरी है। तो जो चीज़ हमारे पास होगी तब उसी को तो हम इंसर्ट कर पाएंगे, नहीं तो हमें उसको फिर जो चाहिए वो डाउनलोड करके रखो अपनी लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पे पहला मेथड है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग का, कि हाउ कैन यू इंसर्ट इमेज बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो इसमें क्या है कि ओपन अ फाइल ब्राउज़र विंडो, आपको सिंपली फाइल ब्राउज़र विंडो को ओपन करना है। लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट, जैसा कि हम वर्ड में सब जो अदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर से बनाने के लिए जब हम यूज़ करते थे उसमें भी सिंपली इमेज को सेलेक्ट करते थे जो भी हमें चाहिए और इंसर्ट पे क्लिक कर देते थे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड में क्या है कि फ़ाइल ब्राउज़र विंडो आपको ओपन कर लेनी है, वो इमेज लोकेट कर लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है जो कि आप इंसर्ट करना चाहते हो। देन क्लिक ऑन ड्रैग द इमेज, आप इसके बाद में इमेज को ड्रैग कर सकते हो इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट। राइटर डॉक्यूमेंट में उसको ड्रैग करो एंड ड्रॉप इट, और वहाँ जाके उसको ड्रॉप कर दो वेयर एवर यू वांट टू अपीयर। एंड फेंट वर्टिकल लाइन मार्क्स वेयर द इमेज विल बी ड्रॉप, जहाँ भी इमेज ड्रॉप होगी वहाँ एक फेंट वर्टिकल लाइन शो होगी। तो ये मेथड क्या करता है, कॉपी सेव करेगा आपके इमेज की राइटर डॉक्यूमेंट में एंड टू लिंक द फाइल इंस्टीड ऑफ एम्बेडिंग इट। अगर आपको लिंक क्रिएट करना है, फाइल को लिंकिंग देना है, तो आप लिंकिंग भी दे सकते हो। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्रेस करनी है वाइल ड्रैगिंग द इमेज, जब आप इमेज को ड्रैग करने जा रहे हो उस टाइम, ठीक है। यानी कि जब आप ड्रैग करने जाओगे फाइल ब्राउज़र विंडो से, इमेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन देगा कि भाई आपको लिंक करना है, कॉपी सेव करनी है, क्या करना है। तो उसके लिए आपको ये काम करने होंगे ऑप्शंस, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बारी कि कैसे करते हैं। ये देखिए, एक तो अगर आप एंड्रॉयड में इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप लोगों को राइट साइड में ये वाला आइकन दिखेगा, है ना, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके मेन्यूज़ होंगे, जो आपके ये फाइल एडिट व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, ये ऊपर जो आप मेन्यू बार देख रहे हो ये डिस्प्ले हो जाएगी। इससे हम जैसे हम कंप्यूटर में अपना प्रैक्टिकल करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें ऑप्शंस अपने को देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ जिसमें कि मुझे इंसर्ट करनी है इमेज। तो विंडोज़ में गई, विंडो, देन यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के नेम दे रखे हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट जो है वो मेरा ओपन कर लेती हूँ, ठीक है।
ये मैंने मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब इसमें जस्ट सपोज आई नीड टू इंसर्ट सम इमेज। अब इसमें जैसे मुझे मान लो कोई इमेज इंसर्ट करनी है फाइल ब्राउज़र से, तो मैं कैसे करूँगी? क्लिक ऑन दिस मेन्यूज़, लेफ़्ट साइड से मैं फाइल मैंने यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, देन मैं पिक्चर चूज़ करूँगी। ठीक है, फ्रॉम फाइल, क्योंकि मुझे फाइल से यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया। देन यहाँ पे मैं अपना ये जो प्रैक्टिकल है वो फ़ोन से आपको करके बता रही हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन से। तो जो फ़ाइल जो फ़ोल्डर्स हमारे ओपन होंगे वो, और जब आप डेस्कटॉप पे करते हो तो आपके डेस्कटॉप की ड्राइव्स वगैरह ओपन होती है, तो जहाँ पे भी आपकी पिक्चर सेव होती है वहाँ से आप कोई भी डिज़ायर पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ इंसर्ट इन पिक्चर फ्रॉम फाइल, देन यहाँ से आप कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लो जो भी आपको इंसर्ट करवानी हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये वाले इमेज इंसर्ट करनी है, तो ये इमेज क्या हो गई, यहाँ पे मेरी इंसर्ट हो गई। अब मैंने आपको बताया था ड्रैग करना, ड्रॉप करना, ये आप लोग कर सकते हो। तो अब मान लीजिए आपको इस इमेज को इस साइड में, लेफ़्ट साइड में सेट करना है थोड़ा सा, तो आप लेफ़्ट साइड में भी सेट कर सकते हो। ठीक है, राइट में ले जाना तो राइट साइड में। तो ये जो ऐसा 4 हेडेड एरो का साइन आ रहा है इमेज पे, इसके ज़रिए आप इमेज को जो है ऊपर नीचे जैसे भी, लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप, जहाँ पे भी आपको सेट करना है कर सकते हो। और वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस इमेज देन यू कैन सी कि ऊपर एक फॉर्मेटिंग बार ओपन हो रही है। तो इससे आप लोग अलाइनमेंट वगैरह जो भी सेट करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इनके सभी ऑप्शंस हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो था ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड था। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। अगर आपको ओपन ऑफिस में डॉक्यूमेंट के अंदर आपको इमेज इंसर्ट करनी है, उसका एक दूसरा तरीका, डायरेक्टली आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करो, पिक्चर्स में जाओ। ठीक है, आपने जैसे कि मेन्यूज़ देखे थे अभी, फाइल एडिट व्यू मेन्यूज़ आ रहे थे ऊपर, तो उसी तरीके से आप इंसर्ट पे जब क्लिक करोगे देन क्लिक ऑन पिक्चर, देन फ्रॉम द फाइल, फ्रॉम से मेन्यू बार से फाइल के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, पिक्चर चूज़ कर सकते हो। वही सेम स्टेप है, बट ड्रैगिंग ड्रॉपिंग बता दिया था उसमें। जब आप ड्रैग ड्रॉप करते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि वो इमेज की फ़ाइल डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है। अब देखना कि ऑन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स इस तरह का दिखाई देता है। आप लोग जब अपने डेस्कटॉप पे प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोग देखोगे कि जो भी इमेजेस आपके डेस्कटॉप पे सेव है, जिस भी फोल्डर में आपने चूज़ किया है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी इसमें। और यू नीड टू सेलेक्ट डिज़ायर पिक्चर फ्रॉम हेयर एंड क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, फिर आपको ओपन पे क्लिक करना है। एट द बॉटम ऑफ द डायलॉग बॉक्स देर आर 2 ऑप्शंस, प्रीव्यू एंड लिंक। 2 ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को यहाँ पे। तो प्रीव्यू क्या करेगा, ये आपको थंबनेल बता देगा सिलेक्टेड इमेज का। इस तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर रखी है फर्स्ट वाली, तो इसका थंबनेल दिखा देगा। ठीक है, और सो यू कैन वेरीफाई दैट योर आपने करेक्ट इमेज, करेक्ट फाइल चूज़ करी है। और सी बिलो फॉर द यूज़ ऑफ लिंक, तो लिंक का यूज़ करना है। तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हो, अगर मान लो मुझे इस पिक्चर पे किसी का कोई लिंक वगैरह क्रिएट करना है, इस पिक्चर का लिंक क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, लिंक वाला चेक बॉक्स राइट कर दूँगी। ठीक है, लिंक वाला चेक बॉक्स जो है वो राइट कर दूँगी, ताकि इस पिक्चर का लिंक भी क्रिएट हो जाएगा। लिंक क्रिएट करते हैं ना पिक्चर पे क्लिक करते ही कुछ ओपन होना चाहिए, तो वैसा कुछ। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट इन इमेज फ्रॉम अ क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट जो स्टेप है वो कह रहा है कि आप क्लिपबोर्ड से इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेम इमेज को आपको क्लिपबोर्ड में कॉपी करके फिर आप उसको पेस्ट करते हो डिज़ायर प्लेस पे, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो क्लिपबोर्ड सबसे पहले मैं बता दूँ, अपनी रैम मेमोरी का ही एक पार्ट होता है, टेम्प्रेरी एरिया होता है, मेमोरी का हिस्सा है, जहाँ पे आप लोग देखते हो कि जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करके कॉपी किया हमने, तो वो लिखा हुआ एक मैसेज आता है
दिस टेक्स्ट सेव टू क्लिपबोर्ड है ना, कॉपीड इन क्लिपबोर्ड। इसका मतलब क्या है कि हमने लास्ट जो भी कॉपी किया था वो क्लिपबोर्ड में सेव हो गया। तो क्लिपबोर्ड एक प्लेस है मेमोरी का जहाँ पे टेम्परेरी एरिया है, जहाँ कि अपना जो कॉपी किया गया टेक्स्ट है वो सेव रहता है। देन वेन एवर यू पेस्ट डेट कंटेंट, तो वो कंटेंट आता कहाँ से है, उसी क्लिपबोर्ड से आता है, क्योंकि हमने वहाँ पे कॉपी कर रखा है। तो इसी तरीके से आपने दो डॉक्यूमेंट, सोर्स और टारगेट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेने हैं आप लोगों को। और सोर्स डॉक्यूमेंट से आपको क्या करना है, इमेज सेलेक्ट करनी है जो भी आपको कॉपी करनी है। फिर उस इमेज को सिंपली माउस पॉइंटर से मूव करना है, या फिर आप कंट्रोल C भी प्रेस कर सकते हो टू कॉपी दैट इमेज टू द क्लिपबोर्ड। फिर स्विच टू द टारगेट डॉक्यूमेंट में मूव करना है। देन प्लेस द कर्सर वेयर द ग्राफिक इज टू बी इंसर्टेड। देन सिंपली कंट्रोल+V प्रेस कर दो, या फिर आप लोग पेस्ट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो फाइल मेन्यू से, ठीक है, सो दैट यू कैन पेस्ट योर इमेज टू द डिज़ायर्ड लोकेशन in the target document. तो if the application from which the graphic was copied is closed, अगर मान लो जिससे जो ग्राफिक कॉपी हुआ था वो एप्लीकेशन क्लोज हो गया बिफोर ग्राफिक इज पेस्टेड इनटू द टारगेट, तो इमेज स्टोर्ड ऑन द क्लिपबोर्ड कुड बी लॉस्ट। तो ये हो सकता है कि जो इमेज आपने क्लिपबोर्ड में कॉपी करवा के स्टोर करवाई थी वो लॉस्ट हो जाएगी। तो दोनों डॉक्यूमेंट ओपन होने ज़रूरी है। देखते हैं ये प्रैक्टिकल कैसे होता है। अब देखिए, जैसे मैंने ये अनटाइटल डॉक्यूमेंट 1 की मैंने ओपन कर रखा है। इससे मुझे इस इमेज को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। सेलेक्ट दैट इमेज एंड सिंपली इस इमेज को कॉपी कर लेना है। हो गया। नाउ दिस इमेज इज़ कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड। अब ये इमेज क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। अभी क्या करना है, ओपन दैट टारगेट डॉक्यूमेंट। हम उस टारगेट डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसमें कि हमें ये इमेज मूव करानी है। तो अगर आप डेस्कटॉप पे प्रैक्टिकल कर रहे हो तो सिंपली आपको इस इमेज को क्या करना है, ड्रैग करके उस पर नए डॉक्यूमेंट पे ले जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा डिज़ायर डॉक्यूमेंट ओपन किया, विंडोज़ में गई मैं यहाँ पर मल्टीपल जो भी अपनी फाइल्स होती है वो इस तरीके से विंडोज़ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। देन मैंने ये वाला अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया। तो अब आप लोग देखो कि दूसरा डॉक्यूमेंट, टारगेट डॉक्यूमेंट मेरा ये है, तो ये ओपन हो गया। मुझे इस इमेज को मान लो इस जगह पे इंटर करवाना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सिंपली उस इमेज को पेस्ट कर दूँगी। मैं यहाँ क्या कर दूँगी, इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। सिंपली पुट द कर्सर एट दैट प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट योर इमेज, देन क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन। या तो आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दो, अदरवाइज सिंपली press Ctrl+V from your keyboard so that your image can paste here. ओके, तो ये था अपनी कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला मेथड। आई होप सो कि आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसमें देखो, ये जो प्रैक्टिकल है वो देखने में काफ़ी इजी है, ठीक है, बट मेन पॉइंट क्या होगा, जब हमसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कौन से देखो कि विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन कौन से टैब में प्रेजेंट होता है, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं इमेज को। तो ये स्टेप्स हमें 1 by 1 लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ क्वेश्चन कैसे आता है। MCQs में भी पूछा जा सकता है कि कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन कहाँ होता है, ग्राफिक फ़िल्टर, क्रॉपिंग, इमेज को क्रॉप कैसे करते हो, ठीक है, इमेज इंसर्ट करने के वेज बताओ। तो 3 मेथड्स हैं, तो वो तीनों मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप बताने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, और ये पॉइंट्स आप लोगों को अपने आप से लर्न हो जाएंगे व्हेन, जब आप लोग बार बार इनका क्या करोगे, प्रैक्टिकल करोगे। तो कोई चीज़ हम प्रैक्टिकली अगेन एंड अगेन करके देखते हैं तो उसके स्टेप्स हमें क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, ठीक है, लर्न हो जाते हैं। अभी देखो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है। एक बार मैं फिर से आपको इंसर्टिंग एन इमेज वाले पॉइंट्स रिवाइज करवा देती हूँ। इंसर्ट इमेज करने वाले में फर्स्ट हमने इस वीडियो में मेथड देखा कि इस इमेज में हमने देखा कि ड्रैगिंग ड्रॉपिंग कैसे करते हैं, यानी फाइल ब्राउज़र विंडो ओपन करी थी, देन सेलेक्ट इमेज यू वांट टू इंसर्ट, एंड देन आपने वो इमेज क्या कर ली, ड्रैग ड्रॉप करके उसका प्लेस सेट कर दिया। सेकंड हमने देखा पिक्चर डायलॉग बॉक्स के कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना, पिक्चर पे क्लिक करना, देन चूज़ दी फाइल फ्रॉम फाइल मेन्यू, ठीक है। इसके बाद
इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओपन पे क्लिक कर लेंगे तो इमेज आपकी ओपन हो जाएगी। लिंकिंग का भी दे रखा है कि अगर आप उस पिक्चर के लिए कोई लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो आप लिंक वाला चेकबॉक्स यहाँ पे राइट कर दो। ठीक है, तो जब भी आप माउस इस पिक्चर के ऊपर होवर करोगे तो आपका जो कर्सर है वो हैंड का साइन शो करेगा कि ये नॉर्मल पिक्चर नहीं है, ये क्या है, एक लिंक है। नेक्स्ट में आपने बात करी थी क्लिपबोर्ड से इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं, यानी कि कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो इसमें दोनों डॉक्यूमेंट आपको टारगेट डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट ओपन करके रखनी है। इसमें आपको सोर्स डॉक्यूमेंट से एक इमेज इंसर्ट करके सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उस इमेज को आपको कॉपी करके टारगेट डॉक्यूमेंट में टारगेटेड प्लेस पर Ctrl+V प्रेस कर देना है या पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखो इतना हमने अभी तक देखा है। देन नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है स्कैनर से इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगी क्योंकि हमारा वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो गया, 16 मिनट का हो गया इसलिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बता दूंगी। अगर वीडियो पसंद आया, आपको ये मेथड सभी समझ में आए अच्छे से, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।